आज मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ टॉप 20 मास्टरपीस एनिमे जो कि हिंदी डब के साथ अवेलेबल है। तुम उन्हें हिंदी में देख सकते हो। तो 2025 भी खत्म होने जा रहा है। तुमने इस साल भी ये एनिमे मिस कर दिए हैं, तो 2026 आने से पहले ये सारे एनिमे देख लो, क्योंकि 2026 में 26 में तो दुनिया खत्म है। पर आता है डॉक्टर स्टोन। जब इंसान का सबसे बड़ा हथियार उसका दिमाग होता है, कुछ ऐसा ही तुम्हें इसके अंदर देखने मिलेगा। दुनिया बर्बाद हो चुकी है, हजारों साल बीत गए हैं, फिर से एक बार वर्ल्ड स्टोन एज के टाइम पर लौट गया है और फिर वहाँ से एक लड़का डिसाइड करता है वो दुनिया को फिर से बनाएगा अपने साइंस के दम पे। उसका दिमाग ही उसका हथियार है। तो अगर तुम साइंस के स्टूडेंट हो, तुम साइंस लवर्स हो, तुम बिलीव करते हो कि इंसान कुछ भी कर सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, तो फिर ये एनिमे तुम्हारे लिए है। तुम्हें ये नंबर 19 सोलो लेवलिंग। हर हीरो वॉर्न नहीं होता, कुछ ऐसे भी होते हैं जो पहले कमजोर होते हैं, बाद में उन्हें शक्तियाँ मिलती हैं और वो हीरो बनते हैं। कुछ के कर्म उन्हें हीरो बनाते हैं और कुछ का लक उन्हें हीरो बनाता है। संग जिनवू एक बहुत ही कमजोर हंटर जिसे एक दिन अजीब सी पावर्स मिलती है। उन पावर्स की हेल्प से वो दिन पे दिन लेवल अप करता जाता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं वो पावरफुल होता ही चला जाता है। सोलो लेवलिंग एक्शन से भरी हुई एक रिवेंज और सेल्फ ग्रोथ की कहानी है। तो अगर तुम्हें ओवर पावर्ड कैरेक्टर, फैंटेसी और अनस्टॉपेबल कैरेक्टर ग्रोथ पसंद है तो फिर ये एनिमे तुम्हारे लिए है। देखो इसे। नंबर 18 साकामोटो डेज। एक टाइम था जब वो दुनिया का सबसे डेडलीस्ट असैसिन हुआ करता था और अब सिर्फ एक स्वीट सा शॉप ओनर है। लेकिन फिर वो बात भी है, वंस अ लेजेंड ऑलवेज अ लेजेंड। एक आदमी जो अपनी फैमिली के लिए सब कुछ छोड़ चुका है, लेकिन फिर जब उसका पास्ट उसके सामने आता है तो वो फिर से हंसते हंसते अपनी इस लड़ाई को एक्सेप्ट कर लेता है। साकामोटो डेज कॉमेडी और एक्शन का परफेक्ट ब्लेंड है। तो अगर तुम्हें लाइट हार्टेड एक्शन, बैडएस एनर्जी, फन और कॉमेडी पसंद है तो फिर ये एनिमे तुम्हारे लिए है। नंबर 17 द समर हिकारू डाइड। कुछ दोस्ती इतनी गहरी होती है कि जब किसी का एक फ्रेंड उसे छोड़कर चला जाता है, कहीं और शिफ्ट हो जाता है, तो उसकी जिंदगी ऐसी लगती है जैसे कहीं रुक सी गई है। लेकिन अगर वो तुम्हारा दोस्त जो गया था वो वापस आ जाए, लेकिन पहले जैसा नहीं, तो फिर तुम क्या करोगे? तो ये एक हॉन्टिंगली ब्यूटीफुल स्टोरी है अबाउट फ्रेंडशिप, ग्रीफ और एक्सेप्टेंस। ये एनिमे स्क्रीन पर तुम्हें शांत लगेगा, लेकिन अंदर ही अंदर ये तुम्हें डराता रहेगा और ये बहुत ज्यादा इमोशनल है। तो अगर तुम्हें साइकोलॉजिकल, स्लो और डीप इमोशनल स्टोरीज पसंद है तो फिर ये तुम्हारे लिए है। नंबर 16 क्लासरूम ऑफ द लाइट। एक स्कूल जहाँ रैंकिंग ही सब कुछ है और अपनी रैंकिंग को मेंटेन करने के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता है, बस उसे अपनी रैंक ऊपर ले जानी है या फिर मेंटेन करके रखनी है। फिर वो ये करने के लिए भले ही एक बच्चे को क्यों ना गायब कर दे, स्कूल वाले इसमें कुछ नहीं कहेंगे। और इन्हीं स्टूडेंट्स के बीच है अयानो कोजी, एक क्वाइट जीनियस जो सिर्फ ऑब्जर्व करता है। लोग उसे वैल्यू भी नहीं करते, पर वो अंदर ही अंदर सबका गेम बजा के रखता है। तो अगर तुम्हें माइंड गेम्स, कोल्ड, स्मार्ट और मिस्टीरियस चीजें देखना पसंद है तो फिर ये एनिमे तुम्हारे लिए किसी जेम से कम नहीं होगा। नंबर 16 डार्लिंग इन दी फ्रेंड्स। कुछ रिश्तों में पागलपन भी होता है और बहुत ज्यादा मैजिक भी होता है। हीरो और 02 की इस लव स्टोरी में तुम्हें ये दोनों चीजें मिल जाएंगी और ये दोनों चीजें तुम्हारे ऊपर इतना इम्पैक्ट छोड़ेंगी, तुम हमेशा याद रखोगे हीरो और 02 कौन थे। कहानी सेट है एक ऐसी दुनिया में जो खत्म हो चुकी है। जितने भी लोग बचे हैं वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं इस दुनिया में अपने वजूद को कायम रखने के लिए। तो अगर तुम्हें ऐसी चीजें पसंद आती है जहाँ पर दुनिया खत्म हो गई है और बाद में कुछ ह्यूमंस रह गए हैं और वो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं, तो फिर ये एनिमे तुम्हें पसंद आएगा। नंबर 15 पर आता है ब्लू लॉक। अभी के टाइम का सबसे सक्सेसफुल स्पोर्ट्स एनिमे। फुटबॉल सिर्फ एक टीम गेम नहीं है, ये ईगो और पैशन का बैटलफील्ड है। ब्लू लॉक इसी चीज को तुम्हारे सामने रखता है। हंड्रेड्स ऑफ प्लेयर एक फैसिलिटी में बंद है और उनमें से सिर्फ एक ही बनेगा जापान का टॉप स्ट्राइकर, और उसे ये करने के लिए फिर चाहे जो भी करना पड़े वो करेगा। और ये एनिमे तुम्हें ये भी बताता है कभी कभी सेल्फिश होना भी जरूरी है। सेल्फिश होना भी एक लाइफ का पार्ट है और तुम्हें कई चीजों में होना भी चाहिए, वरना ये दुनिया जिधर जा रही है तुम पीछे ही रह जाओगे। एक्सप्लोसिव एनिमेशन, इलेक्ट्रिकल म्यूजिक और लिमिटलेस एनर्जी अगर तुम्हें स्क्रीन पर देखना पसंद है तो फिर ब्लू लॉक तुम्हारे लिए ये देखो। नंबर 13 असैसिनेशन क्लासरूम। एक टीचर जिसे भेजा गया है उसे अर्थ को डिस्ट्रॉय करना है। बेसिकली वो टीचर इंसान नहीं है, वो एलियन है, उसका पर्पज ही यही है। लेकिन ट्विस्ट ये है, यही टीचर अपने स्टूडेंट्स को सिखाता है उन्हें लाइफ को कैसे जीना चाहिए, उन्हें अपनी लाइफ का पर्पज कैसे ढूंढना है। कोरो सेंसे सिर्फ एक एलियन और टीचर नहीं, वो एक सिंबल है कि कभी कभी दुनिया में सबसे डेंजरस लोग भी तुम्हें लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन दे जाते हैं। तो अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो असैसिनेशन क्लासरूम देखो, तुम्हें बहुत मजा आएगा। नंबर 12 द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रॉटन। जिंदगी कभी भी बदल सकती है, क्या पता अचानक से ही कल तुम्हारी जिंदगी में एक एंजल आ जाए। द एंजल नेक्स्ट डोर एक स्लो वन रोमांस है जो दिल को चैन भी देता है और पिघला भी देता है। सिंपल मूवमेंट, साइलेंट जेस्चर और वार्मथ इस एनिमे के अंदर तुम्हें भर भर के मिलेगा। तो ये तुम्हारे लिए एक परफेक्ट वॉच होगा अगर तुम्हें सॉफ्ट, हार्ट टचिंग एंड होलसम रोमांस स्क्रीन पर देखना है।
नंबर 12 रीज़ीरो स्टार्टिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड। इमेजिन करो अगर तुम्हें बार बार जिंदगी जीने का मौका मिले, लेकिन हर बार तुम्हें अपनी पिछली जिंदगी की गलतियां याद रहें और उनका दर्द भी महसूस हो, तो क्या तुम ऐसी जिंदगी चाहोगे? सुबारू एक दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेट हुआ है और वहाँ पर जाके वो एक मिस्ट्री में फंस गया है और उस मिस्ट्री के चक्कर में वो टाइम लूप में फंस गया है। वो मर रहा है और वापस से जिंदा हो जाता है। तो ये साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल रोलर कोस्टर राइड है। यहाँ तुम्हें मिलेगा सेक्रीफाइस, बहुत ज्यादा दर्द और एक बहुत बड़ी होप जो तुम्हारी जिंदगी जीने में हेल्प करती है। अगर होप नहीं है तो जिंदगी भी नहीं है। तो अगर तुम्हें मिस्ट्रीज से भरी हुई कोई डार्क स्टोरी देखनी है तो फिर तुम ये देख सकते हो, ये तुम्हारे लिए है। नंबर 11 मुशुको टेंसे। देखो वैसे तो ये एनिमे बदनाम है क्योंकि इसके अंदर जो सीन्स तुम्हें दिखाए जाते हैं वो एक नेक्स्ट लेवल पर ही है। वो उन बाउंड्रीज को क्रॉस करने वाले होते हैं कि अगर कर जाते तो फिर ये एनिमे तुम्हें देखने ही नहीं मिलता, फिर ये गलत वेबसाइट्स पर होता। पर इस एनिमे का एक दूसरा साइड भी है। एक इंसान जो मरा और दूसरे वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हुआ और इस बार वो निकला है अपनी इस नई जिंदगी को मीनिंगफुल बनाने के लिए। पिछली जिंदगी में उसने जो भी कर्म किए, जितनी भी गलतियां की, उनसे सीखकर वो अपनी एक बेहतर लाइफ जीने निकला है। एनिमेशन एंड म्यूजिक बढ़िया है, काफी कलरफुल तुम्हें दुनिया देखने मिल जाएगी और कहानी भी फर्स्ट क्लास है और वो सब भी है। तो अगर तुम्हें फैन सर्विस के साथ एक बढ़िया कहानी देखनी है फिर तुम इसको देख सकते हो। नंबर 10 द अपोथेकेरी डायरीज। जगह 1000 सीक्रेट्स और एक लड़की जिसके पास कमाल का नॉलेज है। उसका दिमाग किसी साइंटिस्ट से कम नहीं है। फिर चाहे किसी की बॉडी में जहर फैल जाए या फिर कोई बीमारी हो जाए या फिर दिमाग घुमाने वाली कोई मिस्ट्री ही तुम्हारे सामने आ जाए, ये लड़की सब कुछ कर लेती है। तो अपोथेकेरी डायरी एक स्लो, इंटेलिजेंट और विजुअली स्टनिंग एनिमे है जिसने व्यूअर्स को सबतर रोमांस भी दिखाया, पॉलिटिकल चीजें भी दिखाई और मिस्ट्री भी दिखाई जो बहुत ज्यादा एडिक्टिव होती है। पिछले साल बहुत सारे अवार्ड जीते और ऑडियंस के दिल भी जीते। तो ये एक कमाल का एनिमे है जिसमें तुम्हें लीड में एक फीमेल मिलती है, कोई ओवर पावर्ड कैरेक्टर नहीं मिलता है, फिर भी ये एनिमे मास्टरपीस में जगह बना पाया क्योंकि ये है, देखो इसे। नंबर 8 चेनसॉ मैन। दुनिया में कुछ लोग मॉन्स्टर्स होते हैं और कुछ लोग उन मॉन्स्टर्स के चक्कर में मॉन्स्टर बन जाते हैं। पर ये तो रही दुनिया की बात, लेकिन अभी उस दुनिया में चलो जहाँ ये लिटरल मीनिंग बन जाता है कि कुछ लोग मॉन्स्टर्स ही हैं, रियल वाले। और उसी दुनिया में एक लड़का है डेंजी, जिसे अपने लिए सिर्फ एक सिंपल लाइफ चाहिए थी जहाँ शांति हो, पर उसे एक दिन मिलती है कमाल की पावर जो उसे मॉन्स्टर बना देती है। तो चेनसॉ मैन एक रॉ, ब्रूटल और अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड में सेट है जहाँ पर तुम्हें कोई भी हीरो नहीं मिलेगा, सब एंटी हीरो होंगे, सब अपने फायदे के लिए लड़ रहे होंगे और उनके बीच होगी माँ की माँ। माँ की माँ जब स्क्रीन पर होगी तो तुम्हें डर भी लगा रहेगा और मजा भी आएगा क्योंकि वो माँ की माँ है। उसे तुम स्क्रीन पर देखना भी चाहते हो और ये भी चाहते हो कि वो कुछ गलत ना कर दे। मोस्ट हेटेड एंड मोस्ट लव्ड कैरेक्टर। जितने लोग हेट करते हैं उतने प्यार भी करते हैं और उतना ही देख के ज्यादा नहीं बोलेंगे, आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 स्पाई फैमिली। एक स्पाई, एक असैसिन और एक टेलीपैथ, 3 लोग और एक फेक फैमिली। लेकिन क्या एक नकली फैमिली भी रियल इमोशंस को महसूस कर सकती है? स्पाई फैमिली एक कॉमेडी, एक्शन और फैमिली ड्रामा का परफेक्ट फ्यूजन है। लॉयड फॉर्जर अपने मिशन के लिए एक फैमिली बनाता है पर धीरे धीरे समझता है कि फैमिली सिर्फ ब्लड से नहीं बनती, दिल से बनती है। अन्या की इनोसेंस, यॉ का चार्म और लॉयड का डिसिप्लिन। ये ट्रायो तुम्हें हंसाएगा, रुलाएगा और दिल जीत लेगा। परफेक्ट फॉर ऑडियंस हू लव होलसम केओस, अंडरकवर मिशंस और हार्ट टचिंग बॉन्ड्स। नंबर 6 टोक्यो रिवेंजर्स। जिंदगी हर किसी को एक मौका देती है, लेकिन क्या हो जब तुम्हें एक और मौका मिल जाए? तो ये कहानी है एक लड़के की जिसे अपनी गलतियां सुधारने का एक दूसरा मौका मिला है, पर उसके लिए उसे अपने पास्ट में जाना पड़ेगा जो बहुत ज्यादा दर्दनाक है। टाकीमिची एक सिंपल इंसान सडनली टाइम ट्रेवल करता है अपने स्कूल डेज में, जहाँ दोस्ती, लॉयल्टी और बेट्रेल सब कुछ एक ही लाइन पर चलता है। तुम्हें अगर गैंग वॉर्स देखने हैं, भाईचारा देखना है, तो फिर ये एनिमे तुम्हारे लिए। भाई ने बोला करने का तो करने का, ऐसी चीजें तुम्हें इसमें देखने मिल जाएंगी। पर हाँ, ये गैंग वॉर्स स्कूल स्टूडेंट्स के बीच हो रहे हैं तो ये एनिमे थोड़ा सेंस कब बनाता है पर मजा पूरा देता है। तो ये थे अपने 15 एनिमे। अब बढ़ते हैं टॉप 5 की तरफ और ये हम जल्दी से खत्म करेंगे क्योंकि इनके बारे में ज्यादा बताने से अच्छा है तुम उतनी देर में इनको देखना शुरू कर दो। नंबर 5 पर आता है हैक्यू, आज तक का सबसे बेस्ट स्पोर्ट्स एनिमे। ये एक स्पोर्ट्स एनिमे है लेकिन इतना इमोशनल, ये तुम्हें रुला देगा। हिनाटा और कागेयामा की वॉलीबॉल जर्नी तुम्हें मोटिवेट कर देगी अपने गोल्स को चेज करने के लिए। तो हैक्यू सिर्फ एक स्क्रीन का एनिमे नहीं है, इसकी वजह से जापान के स्कूल में पूरा एक नया खेल इंट्रोड्यूस हो गया था जो कि है वॉलीबॉल। और ये एनिमे बनाया इसलिए था क्योंकि जो इसके मेकर्स थे वो चाहते थे जापान में लोग वॉलीबॉल खेलें। नंबर 4 विनलैंड सागा, हिस्टोरिकल एपिक जिसमें एक्शन और इमोशंस दोनों मिलेंगे। थॉरफिन एक यंग वॉरियर है जो कि निकला है रिवेंज के रास्ते पर, उसे बदला लेना है। लेकिन अपनी इस जर्नी पर वो लाइफ के बहुत ज्यादा मीनिंग सीखता है और वो मीनिंग तुम्हारी भी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं। रियलिस्टिक फाइट, ब्रूटल ट्रुथ और ग्रोथ, इस एनिमे के अंदर तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तो ये मैच्योर ऑडियंस के लिए है जिन्हें वाइकिंग और वॉरियर्स की कहानियां पसंद है। नंबर 3 कोड गियास, पॉलिटिकल वॉर प्लस माइंड गेम
गेम प्लस मेका एक्शन। इसके अंदर तुम्हें सब कुछ मिलता है। लेलूस एक एंटी हीरो है जो कि गियास पावर के थ्रू पूरे एम्पायर के खिलाफ एक रेवेलियन शुरू करता है। ये वाकई में एक मास्टरपीस है। स्टोरी बहुत ज्यादा गजब है, एंडिंग बहुत ज्यादा लेजेंडरी है। अगर तुम्हें पॉलिटिकल स्मार्ट स्ट्रेटेजी देखनी है पूरे एक एम्पायर को हराने के लिए, फिर ये एनिमे देखो, तुम्हारा दिमाग घुमा देगा। नंबर 2, जुजुत्सु काइसन, मॉडर्न टाइम का शोनेन मास्टरपीस। कर्सेस, सॉर्सरी और इनसेन फाइट कोरियोग्राफी, इसमें तुम्हें सब कुछ मिलेगा। यूजी इतादोरी एक कर्स फिंगर खा जाता है और उसके बाद बन जाता है सुकुना का वेसल, और वहीं से शुरू होती है क्रेजी मैडनेस। गोजो सेंसे सुपरमेसी से लेके कमाल की कहानी। जुजुत्सु काइसन में तुम्हें सब कुछ मिलेगा। एनिमेशन भी तगड़ा है और सबसे तगड़ा है इसका हिंदी डब, जो इसमें वैल्यू एड करता है। मजा आता है तुम्हें देखने में। नंबर 1 पर आता है डीमन स्लेयर। ये तो एक विजुअल ट्रीट है, इतनी शानदार एनिमेशन में बता नहीं सकता। अगर तुमने ये नहीं देखा है तो भाई सब इसको देखो। कहानी है तांजीरो कामाडो की, जिसकी फैमिली को डीमंस के हाथ मार दिया जाता है और उसकी बहन को भी डीमन बना दिया जाता है, और फिर वो निकलता है अपनी बहन को ठीक करने की जर्नी पे। एक्शन प्लस इमोशंस प्लस जॉ ड्रॉपिंग एनिमेशन, सब कुछ है इसके अंदर। मैं क्यों ही बोल रहा हूँ, अभी के टाइम का सबसे पॉपुलर एनिमे है, ये सब जानते हैं इसके बारे में। तो ये थे अपने 20 मास्टरपीस जो कि हिंदी में अवेलेबल है। और हाँ, माफी क्योंकि एक एनिमे मिस हो गया, अटैक ऑन टाइटन। पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से निकल गया, पर वो इस लिस्ट में है और सबसे ऊपर है। नंबर 1 पर अटैक ऑन टाइटन है। तो 21 एनिमे कर लो। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। टाटा बाय बाय।